बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जुलाई 2025 है और दिन है इतवार का। आज से ठीक 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरा जो शहर है डेरा इस्माइल ख़ान, उससे चंद किलोमीटर के फासले पे एक देहात और उसमें एक छोटा सा मदरसा है, एक कमरे पे मुश्तमिल, और उस कमरे का जो साइज़ है वो है 10 बाई 11 यानी कि इंतहाई छोटा कमरा हो जाता है। और मामूली सा छोटा सा एक सहन है जिसमें बमुश्किल एक चारपाई आ सकती है और साथ ही वाशरूम था। तो वो जो ख़ातून हैं जो ये मदरसा रन कर रही हैं, तो वो सुबह के वक्त जो है वो घरों में काम करती हैं, बर्तन धोना, कपड़े वगैरह धोना, ये काम काज दूसरे घरों में करती हैं। और दिन को 3 बजे वो 4-5 किलोमीटर का फासला तय करके, ये जो रक्शे होते हैं मकामी लोकल, ये एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए पर स्टॉप जो है 50 रुपये किराया लेती हैं। तो वो इस इंतहाई गर्म तरीन मौसम में 3 बजे यानी कि 2:30 बजे वो ट्रैवल करती हैं और 3 बजे जो है वो उस मदरसे में पहुंचती हैं। तो उनकी एक स्ट्रगल है, उनकी मेहनत है कि देखिए उनके पास जो वसाइल हैं वो एक कमरे पे मुश्तमिल हैं। और जो वो इलाका था, उस दिन जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा था तो मैंने उसमें ये चीज़ें इसलिए भी नहीं बताई कि वो बच्चे वगैरह बैठे हुए थे और वो टीचर भी उनकी वहाँ पे मौजूद थी, तो उनके मौजूदगी में ज़ाहिर है इस तरह की तफसीलात बताना मुनासिब नहीं होता। उस इलाके का मैंने कई बार विज़िट किया और ज़ाहिर है मेरा इलाका है डेरा इस्माइल ख़ान, तो हम यहाँ पे पले बड़े हैं, यहाँ की पैदाइश है, तो हमें तो सब कुछ मालूम होता है। तो उस इलाके के जो इन्वायरमेंट है वो इंतहाई ख़राब है, यानी अनएजुकेटेड लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा दीगर एक्टिविटीज़ जो अनहेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे माहौल में कि यकीन माने कि दिन के औकात में भी वहाँ पे चोरियाँ और डकैतियाँ हो जाती हैं, दिन के औकात में भी। तो वहाँ ऐसे माहौल में इस खातून का वहाँ पे एक कमरे पे मुश्तमिल एक छोटे से मकान में ये मदरसा शुरू करना, वहाँ के बच्चे और बच्चियों को जो है तालीम से रोशनास कराना, दीनी तालीम से कुरान पाक हिफ्ज़ कराया जाता है और दीगर जो बुनियादी तालीमात हैं इस्लामी वो दी जाती हैं, उनकी तरबियत की जाती है, जहन साजी की जाती है, बाकायदा उनको डिसिप्लिन का पाबंद बनाया जाता है। तो उस इलाके में आस-पास चूँकि इस किस्म का कि कोई मदरसा वगैरह है नहीं, तो लोग अपने बच्चों को वहाँ पे भेज देते हैं। और मैं उस दिन जब गया 3 दिन पहले, तकरीबन उस वक्त 4 बज रहे थे, 3 से लेके 5 साढ़े 5 तक एक शिफ्ट होती है। तो यकीन माने, बिलीव मी, इस कदर गर्मी थी, इस कदर हबस था, क्योंकि कंजेस्टेड है ना, लोग बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन दूर वो भेज नहीं सकते। और वहाँ पे जो मिडल लोअर क्लास से भी कम आमदन वाले लोग वहाँ पे रहते हैं, तो बस वो देखते हैं कि वो नज़दीक है। तो मैंने इस हवाले से फिर एक वीडियो कर ली कि देखिए तादाद है 300, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं रजिस्टर में 300 की तादाद है। और उस खातून के लिए फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 5-6 किलोमीटर फिर मगरिब के वक्त उन्हें अपने घर भी जाना होता है। तो एक अकेली खातून का इस तरह ट्रैवल करना और ये करना और फिर टाइम मैनेजमेंट, और ये फिर मुमकिन नहीं होता, उसके लिए बड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती हैं। तो मैंने इसलिए रिक्वेस्ट की कि 10 बाई 11 का कमरा है, ये नीचे वाक़े है, और ऊपर जो है इसके ऊपर इसी साइज़ का ज़ाहिर है 10 बाई 11 का एक कमरा बनाया जा सकता है। तो मैं एक जानने वाला जो मेरा एक मिस्त्री है, मैं उसको ले गया, गुज़श्ता 30-35 सालों से वो ये काम कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा इसका एस्टीमेट लगाया कि ये स्टेयर्स ऊपर जाएंगी और 10 बाई 11 का जो है वो हम कमरा बनाएंगे। उसके बाद ज़ाहिर है उसका प्लस्तर वगैरह, रंग रोगन वगैरह, उसमें वायरिंग वगैरह, ये सब कुछ करना पड़ता है। तो उन्होंने जो एस्टीमेट बताया वो 3 लाख का बताया। गुज़श्ता 1.5 महीनों से मैं इस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा हूँ कि मैं किसी तरीके से इसको पाया तकमील तक पहुँचा दूँ। और अब तक जो है 1,15,000 के आसपास जो है रकम मेरे पास जमा हो चुकी है। एक बॉक्स मेरे पास मौजूद है जिसमें जो भी रकम मेरे पास आती है तो मैं उसमें वो डाल देता हूँ ताकि
आहिस्ता आहिस्ता करके या जैसे भी हो मैंने इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाना है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि 3 से लेके 5 तक ये जो है ऊपर वाले कमरे में भी और नीचे वाले कमरे में भी ये जो बच्चे हैं और बच्चियां हैं, इवन कि बड़ी ख़वातीन भी आती हैं, तो उनको अकोमोडेट करना आसान हो जाएगा। नीचे वाले कमरे का जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जब आप कमरा बनाते हैं तो नीचे वाले का टेम्परेचर ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है। इंतहाई कार खैर है, मतलब जो ख़ासकर उस इन्वायरमेंट में इस किस्म की एक्टिविटीज़ का होना मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही वजह है कि मैं बार बार इस हवाले से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो 1,15,000 मेरे पास जमा हो चुके हैं और 1,85,000 1,90,000 ज़ाहिर 3 लाख का उन्होंने एस्टिमेट बताया है। तो 3 लाख से अगर अबाव होगा तो वो अल्लाह मालिक है, वो ऊपर वाली ज़ात है। तो वो फिर ज़ाहिर है वो फिर हम उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो वायरिंग वगैरह है या प्लस्तर वगैरह है ये आप ख़ुद कर लें। तो वो फिर वो ख़ुद भी थोड़ा थोड़ा करके उसमें जो है वो हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन एक बार एक काम की इब्तिदा हो जाए, शुरू हो जाए, तो अगर एक शुरू हो जाता है तो फिर वो काम मेरा तजर्बा यही है कि पाया तकमील तक पहुंच जाता है। ये तफसीलात मैंने आपके सामने उस वीडियो की पेश कर दी हैं। 3 दिन पहले मेरे YouTube चैनल पे जो वीडियोस की फ़हरिस्त है, एक तो मैं शॉर्ट्स करता हूँ ना, जो शॉर्ट्स होते हैं वो 3 मिनट के होते हैं, और कुछ होती हैं वीडियोस जो रिकॉर्ड करके आप अपलोड करते हैं। तो 3 दिन पहले आप मेरे वीडियोस की फ़हरिस्त में मुलाहिज़ा कर सकते हैं, और उसका टाइटल मैंने दिया था कि खुदारा सैकड़ों मासूम बच्चों को जुलस्ती गर्मी से बचाइए, आइए हम इस काम का आगाज़ करते हैं। सैकड़ों मासूम बच्चों को जुलस्ती गर्मी से बचाइए, आइए हम इस नेक काम का आगाज़ करते हैं। तो जो जिस कदर कंट्रीब्यूट करना चाहे, देखिए वो वीडियो जो मैंने 3 दिन पहले की है तकरीबन 500 के करीब लोगों ने देख ली है। अब हमारा एक सोच डेवलप हो गई है कि मेरे पास 30, 40, 50 हज़ार होंगे तो फिर मैं कंट्रीब्यूट करूँगा। ऐसा नहीं है। अगर 500 लोगों ने वो वीडियो देखी है, जस्ट इमेजिन अगर हर शख्स सिर्फ 1000 रुपये भी भेज देता तो ये 5 लाख बन जाते, या अगर 500 भी कोई भेज दे तो ये 2.5 लाख बन जाते, क्योंकि 500 लोगों ने वो देखी है। तो जो जिस कदर हस्ब इस्तिताअत जो है अपना हिस्सा डालना चाहता है, तो अल्लाह पाक के दरबार में उनका अजर उतना ही लिखा जाएगा जितना उसने पूरा कमरा तामीर कर दिया हो। व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं 03185131950 0318 51 31 950, ये है व्हाट्सएप नंबर आपका। बहुत शुक्रिया। और जब ये तामीर होगा मैं आपको वीडियो प्रूफ भी भेजूँगा, बिल्स वगैरह भी भेजूँगा। जिस तरह आपकी सेटिस्फेक्शन होती है मैं सेटिस्फेक्शन कराऊँगा आपकी। जो जिस किस्म का प्रूफ मांगना चाहे बिल्कुल मैं उनको प्रूफ प्रोवाइड करूँगा। इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू।